बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान के हज़ारा कबीले में ना जाने की वजह और मरीम नवाज के मौसीकी की महफिल सजाने पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। देखें वज़ीर-ए-आज़म क्यों मीतों की तदफीन चाहते थे। एंकर इमरान खान का ये क्लिप देखें। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कत्लेआम सिर्फ इसलिए किया गया है कि वो ये जानते हैं कि इमरान खान यहाँ जरूर जाएगा, और अगर इमरान खान यहाँ पे जाएगा तो वो एक दूसरा अटैक करेंगे, एक बड़ा हमला। वहां इस किस्म के इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि अफगान शहरी 11,000 के करीब, अफगानिस्तान के रहने वाले 11,000 के करीब शहरी उस एरिया के अंदर रहते हैं जहां पे ये धरना दिया जा रहा था, जहां पे ये लाशें रखी हुई थी। और वो अफगान शहरी ये वाकया करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। CIA और भारत इस किस्म की गेम्स कर रहे हैं। तो इमरान खान को खबरदार किया गया कि अगर आप वहां जाएंगे तो दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हो सकता है और वो पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन वाकया हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे वहां पे जाना तो चाहिए, उन लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि तदफीन नहीं हुई, रश बहुत ज्यादा होगा। अब ये बात इमरान खान आपको कभी नहीं बताएगा, इसलिए नहीं वो ये कह सकता कि आप सारे ये कहेंगे, और ये कहेंगे भी लोग कि ये बुज़दिल आदमी है, ये हमले के डर से नहीं गया। लेकिन आपको पता है अगर वो हमला हो जाता तो इमरान खान ने एक निजी महफिल में क्या कहा कि इतनी बड़ी तादाद में मासूम शहरी कत्ल हो जाते, मैं उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था, और मैं दहशतगर्दों को यह मौका नहीं दूंगा जिसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, ये वही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिन्होंने थोड़ा अर्सा पहले 2019 में इमरान खान को बताया था कि भारत पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मिसाइल अटैक करने वाला है, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को जब खबरदार किया था तो बैनुल अक़वामी सतह पर यह बात तस्लीम हुई थी कि भारत वाकई हमला करने वाला था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को कैसे पता चला, भारत आज तक परेशान है। ऐसा लगता है कि इस दफा व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबरान को शापर्स के साथ साथ खुसूसी हदायत और वार्निंग भी दी गई थी कि जो पीछे रहा या कारकर्दगी ना दिखा सका, इसको ग्रुप से लात मारकर निकाल दिया जाएगा। सब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इमरान खान की हज़ारा कम्युनिटी से मुलाकात ने सारे बयाने की वाट लगा दी, और एक बार फिर एक और व्हाट्सएप मैसेज आया कि लाशें हार गईं, वज़ीर-ए-आज़म जीत गया। और फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप ने ये बयानियां आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आपको कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स नजर आ रहे हैं। इन ट्वीट्स में आपको ये देखकर हैरत होगी कि इनकी सोच कितनी मिलती जुलती है। सबका बयानिया बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है। PDM वाले और इनके नौकर सहाफ़ी चीखे मार रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाहिरीन को ब्लैक मेलर क्यों कहा। लेकिन जब इमरान खान से ये सवाल पूछा गया कि ब्लैक मेलर किसे कहा, तो इसका इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये क्लिप देखें। ये हज़ारा कबीले के शोहदा कमेटी के मेंबर आगा रजा हैं। फिर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी कि ये बात उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए कही थी, किसी और के लिए। यानी मैं खुल के बताऊं कि PDM के जो लीडर्स आए थे उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए ये कहा है, आप लोगों के लिए। अगर मैं कहता होता तो आपके दरमियान अभी मौजूद ना होता। मलिहा हाशमी ने कहा, जिंदाबाद। क्वेटा वालों ने खुद ही इमरान खान के दुश्मनों को तमाचा दे मारा। कहाँ हैं वो सहाफ़ी जो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जीत गया, लाशें हार गईं। हज़ारा वाले 6 दिन बाद बोल उठे तो इन दानिश्वरों को सांप सूंघ गया। मलिहा हाशमी ने मजीद कहा, वैसे आफरीन है हमारे नाराज फुप्पो सहाफ़ी ग्रुप पर, जो पहले चीख रहे थे कि इमरान खान क्वेटा क्यों नहीं जा रहे, और अब इनके क्वेटा जाने पर भी बिलक रहे हैं कि अब क्या फायदा, लाशें हार गईं, वज़ीर-ए-आज़म जीत गया। अल्लाह इनका ज़हनी तवाज़ुन बहाल करे। अब बरनौल से भी इनका इलाज नहीं हो सकता। शहबाज गिल ने इन सहाफ़ियों के ट्वीट शेयर किए और लिखा, माशाल्लाह क्या संगत है, मजाल है कि एक लफ्ज भी इधर का उधर हो जाए। सैयद बुखारी ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म ने जिनको ब्लैक मेलर कहा था वो एक एक करके सब सामने आने लगे। इन सब ने बड़े लिफाफे के लिए बस बार बार बयानियां दोहराना है। अब तक फहरिस्त में इफ्तिखार अहमद, गरीदा फरूकी, अंबर शमशी, आसमा शिराजी, फहद हुसैन, अमार मसूद, जवेरिया सिद्दीकी वगैरह शामिल हैं। गरीदा फरूकी का ये ट्वीट देखें। गरीदा फरूकी ने कहा, मैं नहीं कहना चाहती थी, मगर इस्लामाबाद में मजबूत खबरें हैं। गुज़श्ता कई दिनों से वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया गया है कि जहां मैयत सामने पड़ी नजर आए वहां जाने से गुरेज करें, वबाल आ सकता है। सदीक जान ने गरीदा फरूकी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, किसी भी शहर में गर्दिश करने वाली कमजोर या मजबूत खबर जरूरी नहीं कि सच्ची हो, तस्दीक कर लेनी चाहिए। इसी शहर में ये खबरें भी बहुत आई थीं कि शहबाज शरीफ के दौर में अब कैसे छोटे से बड़े चैनल और फिर बड़े चैनल की भी प्राइम टाइम एंकर कैसे बन गईं। लेकिन मैं इस खबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। हसन सार ने सादत हसन मंटू का एक कॉल शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तानी माशरे का सबसे बड़ा अलमिया, मस्जिद में देवबंदी, शिया सुन्नी वहाबी, सैनमा में एक जात। मलिहा हाशमी ने लिखा, आज जब हज़ारा ख़वातीन ने इमरान खान से कहा कि आप हमारी वाहिद उम्मीद हैं, तो मुझे वाक़या मच पर
मगरमच्छ के आंसू बहाकर सियासत करने वाले सियासतदान और सहाफ़ी बहुत याद आए। वज़ीर-ए-आज़म के मच्छ देर से जाने पर जो शर्म से पानी पानी थे, इन्हें अवाम का सिर्फ इमरान खान पर इत्मीनान देखकर क्या अपनी झूठी बातों पर शर्म आई। मलिहा हाशमी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शोहदा की खवातीन से मुलाकात का एक क्लिप शेयर किया और लिखा, इमरान खान आप हम बहनों की वाहिद उम्मीद हो। हज़ारा की खवातीन उस सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। सर ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद नहीं होगा, इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। अनवर लोधी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे जिस मुल्क का हाथ है, इसका नाम लेने से मरियम नवाज पिछले 2 दिन से कतराती रहीं, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर कहा कि दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वेल्डन वज़ीर-ए-आज़म साहब। अनवर लोधी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये हैं समा के बहादुर रिपोर्टर शाहनवाज कादरी, जिन्होंने कल जुर्रत से मरियम नवाज से सवाल किया कि जब नवाज शरीफ दौर में 400 से ज्यादा हज़ारा बरादरी के लोग कत्ल हुए तो नवाज शरीफ और आप इनके एहतजाज में क्यों नहीं गए थे। इस बेहतरीन सवाल पर मरियम नवाज के पास कोई जवाब नहीं था। आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। देखिए हमारे दौरे मरियम नवाज ने कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी के धरने में जाने से पहले मरियम नवाज का एक क्लिप वायरल है। कहा जाता है कि मरियम नवाज ने कोयटा में हज़ारा कम्युनिटी के धरने में जाने से पहले जब रात को कोयटा पहुंची तो मौसीकी की महफिल सजाए रखी और सुबह धरने में शिरकत की। इस पर उस्मान सईद बसरा ने कहा, मगरमच्छी कोयटा आंसू बहाने से पहले दिल पिशावरी फरमाती रही। ड्रामाबाज कुछ इतनी है कि जिसे देखकर गिरगट भी शर्माए। सलार सुल्तानजई ने लिखा, मरियम बाजी हज़ारा बरादरी की गर्दन कटी लाशों का गम लाइव म्यूजिक सुनकर हल्का कर रही हैं। मलिहा हाशमी ने लिखा, हज़ारा के शोहदा के लवाहिकीन को अपने प्यारों को ना दफनाने की तलकीन करके सियासत चमकाकर अब मरियम सज धज कर मौसीकी से लुत्फअंदोज हो रही हैं। वहाँ रोने धोने और गम से निढाल होने की अदाकारी थी। नून लीग के चंद सपोर्टर्स का इसरार है कि ये वीडियो आज की नहीं बल्कि 3 जनवरी की है, जिस दिन मच्छ वाकया पेश आया, लिहाजा इस पर मरियम की मजम्मत नहीं बनती। सवाल ये है कि जिस दिन ये वाकया पेश आया, इस दिन मरियम नवाज मौसीकी से लुत्फअंदोज हो रही थी। शहबाज गिल ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, ये है मोहतरमा मरियम सफदर और रिमोट कंट्रोल रशीद साहब की असलियत और मगरमच्छ के आंसू इस सानिया होने के बाद वाली शाम को म्यूजिक और एंजॉयमेंट कर रही हैं। कैसे कर लेती हैं आप इतनी मुनाफकत। एक सार्फ ने कहा, मरियम उदास हैं, लिहाजा हल्की मौसीकी सुन रही हैं। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।